तो कांच के मकान में रहने वालों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जब आपका रिसेप्शन हुआ था तो भाभी का चेहरा लोग नहीं देख पाया, तो लोग बोला कि खान सर पर्दा प्रथा को मानते हैं। क्या है सर ये उनका खुद का डिसीजन था। अब किसी महिला का डिसीजन है, किसी दुल्हन का डिसीजन हम कैसे मना कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को दुश्मन भी कहते हैं कि ये इंसान ने काम किया था। प्रशांत किशोर भी राजनीति में आ रहे हैं, एक बार आपने भी उनके बारे में कहा था। प्रशांत किशोर को लेकर अब आपकी राय क्या है? देखिए, जो पहले राय थी, अभी भी शिक्षित हैं और समाज में बदलने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर में कोई गलतियां लगे तो बोलिए, लेकिन लोगों ने उनमें क्या कमी निकाला पता है कि पांडे हैं वो। बड़ी बड़ी फीसें लेकर जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं बच्चों को, खान सर उससे काफी कम रहते हैं, तो ये कैसे ये रुकेगा, कैसे बच्चों का समस्या ये कैसे दूर होगा? देखिए, हम बड़ी बड़ी फीस वालों के लिए यही कहेंगे, भैया अगर आपको बिजनेस ही करना है तो कोई बिजनेस कर लो, पैसा कमाना है तो बिजनेस ही कर लो। एजुकेशन से क्या जरूरत है पैसा कमाने की, ये बच्चों के लिए है। यहाँ पे पिज्जा कैसा है जी? हाँ, अच्छा, पिज्जा भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह का भोज में कभी शामिल हुए थे? इतना बड़ा इवेंट में तो नहीं हुए थे पर इतना बड़ा इवेंट में नहीं हुए थे। बहुत बड़ा मैसिव क्राउड है यहाँ पर, देख रहे हैं आप कितना सारा स्टूडेंट है, हजारों हजार लाखों में संख्या में हमारा विद्यार्थी यहाँ पर। सर के सब फैन है, इतना लोग पढ़ते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है। तो ये दिलचस्प है, देखिए पिज्जा काउंटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हम लोगों ने ऐसा भोज नहीं देखा भाई कि जहाँ पे कहीं पिज्जा काउंटर भी लगा हुआ हो। और ये तस्वीर देखिए सर, ये आइडिया कहाँ से आ गया? अरे बच्चों को पिज्जा बड़ा पसंद आता है यहाँ पे, इसलिए उन लोग के लिए पिज्जा वगैरह लगवाए हैं हम यहाँ पे। उन लोग का ये फेवरेट आइटम रहता है यहाँ पे। सारा चीज एकदम पूरा स्टॉक में रेडी है ना, चलिए बढ़िया, एकदम फ्रेश बनाते रहिएगा। तो देखिए बड़ा दिलचस्प भोज है भाई कि इसमें पिज्जा भी है, पानी पूरी से लेकर 156 प्रकार, बड़ा दिलचस्प है। हाँ सर, तो लगातार बीच में खान सर इंस्ट्रक्शन भी देते हुए और अच्छा पास कर दिया आपने। तो ये बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है इस तरह का बहुत। खान सर, थोड़ा बहुत अब चुनावी माहौल है, बहुत लोग, आप कई नेताओं के बारे में जिक्र कर चुके हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? अभी हमको रिसेप्शन से फुर्सत नहीं मिला है यहाँ पे। नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा बिहार का शायद ही कोई आदमी होगा जो चुनाव के बारे में नहीं जानता। हम ये नहीं पूछ रहे, हम एक चीज कहेंगे ना, जो 1000 रुपया दे ना उसे कहो 5000 दे और उसको वोट भी ना दे। 5000 रुपया से कम खस्सी नहीं बिकता है। मरियल से मरियल खस्सी 5000 में बिक रहा है। यहाँ आदमी को बिहार में 500 रुपया में खरीद ले रहा है वोट वाला। बहन लोगों से कहते हैं, माता लोगों से कहते हैं, कोनो साड़ी दे ना तो उसे कहो कि बनारसी साड़ी दे। और सारे लोगों से कहते हैं, जितने हम दलित समाज के लोगों से कहते हैं कि बड़े बड़े नेता आएंगे और दलित के घर खाना खाएंगे। अगर दलित के घर का खाना इतना अच्छा लगता है तो दलित के घर की लड़की को बहू बना के ले जाएं, बहू बना के ले जाएं, डेली खाना खिलाएगी। एक दिन के लिए उस दलित का मजाक ना उड़ाएं कि हम तुम्हारे यहाँ आके खाना खाए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, जो नया नया देख रहे हैं सर कि हम मेरी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे, अभी जो सरकार ये भी कर रही है कि हम ये देंगे, ये जो प्रलोभन की राजनीति, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो हम सरकार से कहेंगे नेपाल में 3 को बांध बनाएगी, बाढ़ कंट्रोल हो। महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले से कहते हैं महिलाओं के लिए 5 यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। हर जिले में 50-100 एकड़ जमीन लेके एक मार्केट खोलिए, चारों ओर बाउंड्री रहेगा, उसमें केवल दुकान महिलाएं ही लगाएंगी, ताकि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होना सीखे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं पे भी यहाँ पे। उसके बाद भाषण देने के लिए हम बिहार बदलेंगे यहाँ। प्रशांत किशोर भी राजनीति में आ रहे हैं, एक बार आपने भी उनके बारे में कहा था। प्रशांत किशोर को लेकर अब आपकी राय क्या है? देखिए, जो पहले राय थी, अभी भी शिक्षित हैं और समाज में बदलने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर में कोई गलतियां लगे तो बोलिए, लेकिन लोगों ने उनमें क्या कमी निकाला पता है कि पांडे हैं वो। ये क्या कमी निकल सकती है? कोई किस जाति में पैदा हुआ, किस जिला में पैदा हुआ, इसमें उसका क्या गलती है या क्या उसका योगदान है? अगर कोई बात गलत लगे आप उनसे होइए। जैसे उनका कहना है कि शराबबंदी, हमारा कहना है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए, यूपी में भी, झारखंड में भी, बंगाल में भी, ताकि सप्लाई रुक सके। क्योंकि शराबबंदी से महिलाओं का बड़ा उत्थान हुआ है, बच्चों का कैरेक्टर सुधरा है। ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल। कोई शराब पी के गाली देता था, लोग शर्मिंदा होते थे, उनके बच्चे सुन रहे हैं वो इग्नोर करते थे। डेली रोड एक्सीडेंट होता था, ब्रेन खुल जाता था, डॉक्टरों की जबरदस्त कमाई होती थी। एक बार ब्रेन खुला, 11 लाख रुपया का पैकेज बन गया। आप कई लोग हैं सर जो शराबबंदी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो। शराबबंदी का तरीका गलत है ना। आप यूपी सरकार से भी कहते हैं कि आप भी शराबबंदी लागू कीजिए, बंगाल से भी कहते हैं, झारखंड से भी कहते हैं। अब अगल बगल में शराब लाए हुए तो यहाँ से तो घुस ही जाता है। अच्छा सर, नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या 20 साल से जो बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार एक वरदान बिहार के लिए है, लेकिन अभी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है उनकी। अब जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके बदले में डिसीजन कोई और ले रहा है। अब बुझाइए नहीं रहा है, ले कौन रहा है डिसीजन, तब तो आदमी समझ में। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को दुश्मन भी कहते हैं कि ये इंसान ने काम किया था।
तो तेजस्वी यादव को युवा भविष्य माना जा रहा है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव में एक चीज देखिएगा, वो केवल मुद्दों की बात करते हैं, भाषणबाजी इधर उधर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार दिया भी, शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं। जनता को और क्या चाहिए? सीधी सी बात, यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए। छोटे से समय में टीचर की इतनी वैकेंसी निकाले, अच्छी बात है ना। यहाँ पे वैकेंसी ना निकाल रहे और डंके की चोट पे वो इंसान कहते हैं, तो ये तो बेहतर बात है ना युवाओं के लिए। यहाँ पे बिजनेस तो है नहीं यहाँ पर, तो रोजगार ही है, तो अच्छी बात है उन लोग अच्छा सर, आजकल बहुत परिवारवाद को लेकर भी खूब राजनीति हो रही तो है। राजनीति में कब से परिवारवाद नहीं रहा है, और कौन सी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? तो कांच के मकान में रहने वालों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा सर, एक दिलचस्पी है आपके चाहने वालों को, जब आपका रिसेप्शन हुआ था तो भाभी का चेहरा लोग नहीं देख पाया, तो लोग बोला कि खान सर पर्दा प्रथा को मानती है। क्या है सर ये उनका खुद का डिसीजन था। अब किसी महिला का डिसीजन है, किसी दुल्हन का डिसीजन हम कैसे मना कर सकते हैं? दूसरा, वो अपने ऑफिस जाती हैं, घर में रहती हैं, तो वो घूंघट में नहीं रहती हैं, और वो उनका शौक था। उनका कहना था कि बचपन में जब हम गुड़िया को सजाते थे तो उसको घूंघट लगाते थे, तो एक शौक था कि हम भी दुल्हन बनेंगे तो घूंघट लगाएंगे यहाँ पे। और गांव में आज भी परंपरा है, तो जो घूंघट उठा के लोग मुंह दिखाई देते हैं। अब शहर के लोग की अपनी परंपरा, गांव की अपनी। शहर में आप हमारे यहाँ आएंगे, हम सोफा देंगे बैठने के लिए, गाँव में आएंगे हम खटिया देंगे आपको। अच्छा, बड़ा चर्चा है सर कि खान सर के शादी में सर तिलक वगैरह कुछ लिया आपने? नहीं, हमने कोई दहेज वहेज नहीं लिया। मिट्टी का एक घड़ा लिए हैं, जानिमाज लिए हैं, कुरान लिए हैं, और पंखा डोलाने वाला बेना लिए हैं, कि जिंदगी भर याद हो कि हम ऐसे ही घर से आए थे जहाँ पंखा नहीं था, बेना से डोलाते थे। हम वो घर से आए थे जहाँ ठंडा पानी फ्रिज से नहीं, घड़ा से निकाल के पिया जाता था। तो हमें हमारी हमेशा औकात याद रहे, ताकि हमें लगे कि हम जमीन से जुड़े हैं। मतलब ये तिलक मिला खान साहब को जो उन्होंने बताया। अच्छा खान सर, एक सर और, ये जो आपकी शादी हुई किसकी पसंद थी भाभी? ये मम्मी की, मतलब घर वालों की, लेकिन सबसे ज्यादा मम्मी की। मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद था। डेट वगैरह सब मम्मी डिसाइड कर दी थी।